हम जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ अगर कुछ और लगा लिया जाता है तो हमें कोफ्त होती है, स्वाभाविक है। लेकिन सामने वाले को ये पता थोड़ी होता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। वो तो वही समझता है ना जो आप कहते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि कहते वक्त किस तरह की सावधानी रखी जाए ताकि आप वही कहें जो आप कहना चाहते हैं। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक की इस कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है, जिसमें हम उन सावधानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम उन बातों की तरफ आपको छोटे छोटे संकेत दे रहे हैं जहां से आप अपनी बात को संप्रेषित कर सकें। ये सच है कि हम सभी को ठेस नहीं लगाना चाहते, किसी को गाली भी नहीं देना चाहते और किसी को इस तरह के किसी भी शब्द के साथ बर्ताव नहीं करना चाहते, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहते जिससे उसको कोफ्त हो या कि वो हमारे बारे में अलग तरह से सोचना शुरू करे। लेकिन आखिर वो कारण क्या होते हैं कि हम कई बार हमारे मन में जो उमड़ने वाले भाव होते हैं उनका सही सही संप्रेषण सामने वाले तक नहीं कर पाते। और कई बार तो सामने वाले का ये सवाल होता है, तुम कहना क्या चाहते हो? और ये जो तुम कहना क्या चाहते हो ना, ये अंदर तक हिला करके रख देता है। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या वास्तव में हमसे कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ ऐसी बात निकल गई है हमारे मुंह से जो गलत थी। और जब तक हम अपनी बात को कन्वे कर पाए, हम अपनी बात को स्पष्ट कर पाए, हम अपनी बात की सफाई दे पाए, उससे पहले वो बात दूर तक चली जाती है। कहते हैं ना, कमान से छूटा हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लौटता। तो मित्रों, ये तो आपको पता रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। और इसी वजह से किसी ने कहा है, तोल मोल के बोल। और आज हम बात भी यही करेंगे कि आखिर तोलना और मोलना क्या होता है। और अगर आपको ये आ गया कि तोलना और मोलना क्या होता है, तो आप फिर कभी भी इस बात का पछतावा नहीं करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को कन्वे करने की कोशिश नहीं करेंगे कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो सबसे पहले पहला सूत्र है, तुरंत बोलने से बचें। बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, बड़े से बड़ा संकट खड़ा है, लेकिन आपको बोलना तब है जब सामने वाला बोलना बंद कर दे। हमारे साथ होता है, बड़ी हड़बड़ाहट में होते हैं। और इससे भी बड़ी बात है, हड़बड़ाहट से भी ज्यादा हम होशियारी में होते हैं कि सामने वाले की बात को हम समझ रहे हैं और यही गच्चा खा जाते हैं। जी हां, अधिकांश लोग बोलने में, अपनी बात को आगे बढ़ाने में या के जवाब देने में गच्चा इसलिए खाते हैं कि सामने वाले को वो सुनना ही नहीं चाहते। सुने बगैर अगर आप अपनी बात को कहेंगे तो इसके दो परिणाम होंगे। पहला परिणाम ये, सामने वाले को लगेगा कि ये मेरे को सुनना नहीं चाहता है। और दूसरा, आप सामने वाले की बात पूरी तरह से नहीं सुन पाएंगे। इस वजह से आप जो भी जवाब देंगे वो आधा अधूरा समझा हुआ जवाब होगा। आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि सामने वाले ने क्या कहा, तो आप फिर जवाब क्या दे देंगे। तो सबसे पहले धैर्य रखें, सामने वाले को सुने और सुनने के बाद में भी आप वो कहें जो दूसरी बार आप कहना चाहते हैं। पहली प्रतिक्रिया मत दें। पहली प्रतिक्रिया में आप जब कहेंगे तो बिल्कुल त्वरित सी बातें निकलेगी, तात्कालिक बातें निकलेगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। लेकिन दूसरी बात जो निकलेगी वो आपको ये बताएगी कि इसका जवाब सटीक क्या हो सकता था। तो जल्दबाजी से बचें, सटीक शब्दों का चयन करें और अंट संट कुछ भी बोलने से बचें। इससे आपका अर्थ भी अनर्थ में तब्दील हो सकता है।
तो यहां पर दो बातें हम क्लियर करते हैं, तुरंत बोलने से बचे, और जो पहली बार मन में आया उसको एक बार छोड़ दें। जो दूसरी बार मन के आए, जो नितार करके आया है, जो फिल्टर हो करके आया है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो सेंसर हो करके आया है। एक सेंसर बोर्ड होता है ना फिल्मों में, आप फिल्में चाहे कैसे भी बना लें, लेकिन एक सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। तो अपने अंदर भी एक ऐसा फिल्टर रखें जो आपको वो कहने के लिए तैयार करे जो सामने वाले के लिए सटीक हो, न कि लफ्फाजी हो, अंट शंट हो, जल्दबाजी में कहा हुआ हो। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आप हमेशा उन सब परिस्थितियों से बचे हुए रहेंगे जिनकी वजह से आपको कोई पूछ सकता है आप कहना क्या चाहते हैं। फिर दूसरा सूत्र मैं आपको बताता हूं, और दूसरा सूत्र यह है कि जितना आप सोचते हैं उसका आधा बोलें। आपके प्रति लोगों का आकर्षण जगेगा। जैसे जैसे आप इस स्थिति पर आ जाएंगे कि आपके मन में इतना बोलने के लिए है कि मैं ये बोलना चाहता हूं, उसको आप एडिट करें। नहीं, मैं इतना ही बोलूंगा। और जैसे ही आपने अपने आप पर नियंत्रण रखा, आपको लगा कि नहीं, मुझे बोलना इतना ही है, भले ही मेरे पास सब चीजों के पास, मेरे पास शब्द भी है, मेरे पास विचार भी हैं, और मेरे पास कहने के लिए अंदाज भी है, लेकिन मैं बोलूंगा उतना ही जितना मैंने सोचा है उसका आधा हो। इसके दो परिणाम होंगे। एक परिणाम यह होगा, आप मितभाषी बनेंगे। दूसरा परिणाम जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये होगा कि आपको पकड़ा नहीं जा सकेगा। कोई झट से आपको ये नहीं कह सकेगा कि आप गलत बोल रहे हैं। और सबसे बड़ा जो परिणाम इसका आपको मिलेगा, जो कालांतर में मिलेगा, वो ये मिलेगा कि आप जब बोल रहे होंगे तो दुनिया आपको विमुग्ध होकर के सुनेगी, मुग्ध होकर के सुनेगी, और एक भी शब्द आपका जाया नहीं चला जाए, इतना आपको ध्यान से सुनेगी। तो मित्रों, दो चीजें बहुत जरूरी है। तुरंत बोलने से बचें, हड़बड़ाहट से बचें, सटीक बोलने के लिए अंट शंट शब्दों का प्रयोग न करें, और जितना आपने सोचा है उससे आधा बोलें। अगर आपने अपने जीवन में इन चीजों को डाल लिया तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई आपको यह नहीं कह सकता कि आपने गलत बोला है, क्योंकि आपका अपने शब्दों पर नियंत्रण होगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि बोलने के लिए जितने शब्दों की जरूरत नहीं है ना, उससे ज्यादा विचार की जरूरत है। सभी के पास अपने अपने शब्द होते हैं, आप देखेंगे, लेकिन लोग प्रभावित विचार से होते हैं। जो ये शब्दों का समुच्चय है, जो ये विचार बन करके प्रकट होता है, वो जब तक आपका सशक्त नहीं होगा, आपकी छवि एक बेहतर वक्ता की नहीं बन सकती। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेहतर वक्ता नहीं होते, लेकिन अपनी बात कहते हैं क्योंकि उनके पास काम चलाऊ विचार, शब्द, वो सब होते हैं। लेकिन आपकी कोशिश तो ये है ना कि आपको सुना जाए। आपकी कोशिश तो ये है ना कि आपकी बातों का गलत अर्थ नहीं लगाया जाए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी छवि बने, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में छवि बने जिसके शब्दों का गलत अर्थ नहीं लगाया जाए, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप शब्द की बजाय विचार पर जाएं, और विचार से भी ज्यादा ध्वनि पर जाएं। टोन समझें, सामने वाले की टोन क्या है। जो व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है, जो व्यक्ति आपसे संवाद कर रहा है, जो व्यक्ति आपके साथ विचारों का व्यवहार कर रहा है, उसके टोन क्या है। अगर उसकी टोन आपको ठेस लगाने की है तो ऐसे लोगों से बच करके रहे, क्योंकि इन लोगों की स्थिति हमेशा एक जैसी रहेगी। इनकी बात में ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आपके विचारों को, आपके समझे हुए को, या कि आपके जाने हुए को ठेस लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई आपको समझना चाहता है या कि अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को समय दीजिए
और तीसरा, उन लोगों से जरूर बचें जो आपका टेस्ट लेना चाहते हैं। मित्रों, इस दुनिया में वो लोग जो टेस्ट लेना चाहते हैं वो न तो अपना भला करते हैं न किसी और का भला करते हैं। ऐसे लोगों से आप बच करके रहें, ऐसे लोगों को नमस्कार करें और ऐसे लोगों पर तो जैसा कि मैं कहता हूं ना, जितना सोचते हैं उसका आधा बोले। मैं आपको ऐसे लोगों के लिए कहता हूं, ऐसे लोगों से तो 10% भी बात मत करें। आपको शब्दों का व्यवहार करना है, विचारों का व्यवहार करना है, लेकिन टोन समझनी है। सबसे पहले आपको टोन समझनी है कि सामने वाले व्यक्ति का लहजा क्या है। और जिस दिन आपने टोन समझनी शुरू कर दी ना, उस दिन आपके साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होनी बंद हो जाएगी कि कोई आपको यह कहेगा कि तुम मेरी बात को समझे नहीं, तुमने मेरी बात का गलत अर्थ लगाया, या कि तुम कहना क्या चाहते हो। मित्रों, ये जो तुम कहना क्या चाहते हो है ना, ये बहुत ही कूटनीतिक डिप्लोमेटिक वाक्य है। ये कई बार तो नादान से नादान व्यक्ति कहकर के भी अपने आप को बड़ा समझदार साबित कर लेता है, क्योंकि ये आपको कटघरे में खड़ा कर देता है। जीवन है, हर तरह के लोग मिलेंगे। वो लोग भी मिलेंगे जो आपको ठेस पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग भी मिलेंगे आपको जो आपका टेस्ट लेना चाहते हैं, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपसे सीखना चाहते हैं। और ये दुनिया इतनी होशियार है कि आप इनको सिर्फ शब्दों के व्यवहार से, विचार के व्यवहार से पकड़ नहीं सकते। इसलिए टोन पकड़ें, ध्वनि पकड़ें, लहजा पकड़ें, और उसके बाद में जीवन में आपको क्या मिलता है उसका आनंद लें। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हाँ, अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले